हॉट स्टॉक्स में सर आज हमारा फोकस किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की बजाय एक पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर है। सर न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा ना क्यास लगा रहा है बाजार, उसको लेकर मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। हालांकि हाईली लाइकली है, हाईली एंटिसिपेटेड है कि ये भी होता हुआ दिखेगा। जितनी उम्मीद थी ना कि आधा % की ब्याज दरें कट जाएंगी, रेपो रेट कट हो जाएगा, कुछ वैसा ही रुझान अब जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसको लेकर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं ऑटो सेक्टर ट्रैक करता हूं तो वैसी ही कुछ खबरें हैं मेरे सामने बार बार रख रहे हैं। हिंडे मोटर की बात करी, बाकी ऑटो स्टॉक्स की बात करी। अब सर हो गया इत्तेफाक से ही कि आप हमारे साथ मौजूद हैं आज, और इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही, जहां आपकी पकड़ है भी बहुत मजबूत, आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब माना ही जा रहा है सर कि 2 से 3 हफ्ते में जो थर्ड पार्टी प्रीमियम्स होते हैं मोटर के, उसमें शायद बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की ओर से FY 26 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसके लेकर जो प्रीमियम बढ़ाने पर विचार है वो जारी है, जो कि अगले 2 से 3 हफ्ते में हो सकता है। अब इरडा जो कि सेक्टर का रेगुलेटर है, उनने खुद औसतन 18% जो थर्ड पार्टी मोटर प्रीमियम है उसमें बढ़त की मांग यहाँ पे की है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के जो प्रीमियम हैं वो नहीं बढ़ाए गए, उनको नहीं टच किया गया है। तो बहुत तेज़ी से कवायद की जा रही है इन कंपनियों की ओर से कि आप हमारे लिए जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो कि लाजमी होता है हर किसी गाड़ी को अगर आप चलाते हैं तो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है वो तो लेना आपके लिए लाजमी है। इसकी अहमियत, इसके आंकड़े में थोड़े आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए सर तो 2-3 कंपनियाँ जो कि इससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि टोटल मोटर प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो थर्ड पार्टी का बड़ा योगदान है। और FY 25 के जो आंकड़े हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे जो टोटल मोटर प्रीमियम होता है उसमें थर्ड पार्टी का ही अगर आप देखेंगे तो 60% स्टेक है, और जनरल इंश्योरेंस एज अ होल में अगर आप देखेंगे तो थर्ड पार्टी का ऑलमोस्ट 1/5 19% सर कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये जो एक थर्ड पार्टी मोटर प्रीमियम है ना सर, अपने आप में देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्री के लिए, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है उनके लिए काफ़ी मायने रखता है। 20% के आसपास 1/5 ऑफ द बिजनेस है। अगर यहाँ पर 18%, 20%, 25% तक की जो बातचीत चल रही है, ये बढ़ोतरी हो जाती है तो इन कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट और न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कि खास तौर पे इसी बिजनेस में ऑपरेट करते हैं सर, इनका जो टीपी लॉस रेशो मतलब कि जो थर्ड पार्टी लॉस रेशो है, मैं लॉस रेशो भी समझाता हूं। मैं सर आपसे भी गुजारिश करूंगा थोड़ा आप भी इस पे रोशनी डाल सकें। थर्ड पार्टी लॉस रेशो जो है वो ICICI लोम्बार्ड का 64.2% है, 69% गो डिजिट का है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस का 108% है। ये थर्ड पार्टी लॉस रेशो का मतलब ये हुआ कि आप कितना प्रीमियम परसेंटेज, एज अ परसेंटेज प्रीमियम पे करते हैं जितने क्लेम्स आपके पास आते हैं। तो उस लिहाज से जितना प्रीमियम आपने कलेक्ट किया उससे ज़्यादा प्रीमियम तो न्यू इंडिया एश्योरेंस पे कर देता है क्लेम्स में, यानी कि ये घाटे में है। 70% गो डिजिट पे कर देता है और ICICI लोम्बार्ड 64% पे कर देता है, यानी कि 35% के आसपास प्रीमियम इनके पास बचते हैं। सर पहले तो ये बताइएगा ये नंबर मैंने सही समझा है? ये जो TP लॉस रेशो है इसको ऐसे ही समझते हैं? और जिस तरह की बातचीत अब चल रही है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर 4 साल के बाद? अब क्या मान के चलें कि प्रीमियम्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के? टीपी लॉस की बात कही वो बिल्कुल सही है। यही होता है कि आप अपने किटी में उस पर्टिकुलर पॉलिसी को जब अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं, टोटल प्रीमियम कलेक्शन, और सर इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली काम भी ऐसे ही करती हैं कि पूरा का पूरा एक जो उनका क्लाइंट बेस होता है उससे इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं और कुछ कुछ को भरपाई की जाती है। तो यूजुअली इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक बहुत बड़ा क्वांटम हो जाता है, और आप देखिए कि उस पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी में ये एक डैम्पनर रहा है। और सर इसके पीछे का मैं आपको कारण एक और बता दूं कि ये थर्ड पार्टी क्लेम्स जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ देख रहे हैं। आपने देखा होगा सर, गाड़ी आप कितनी ही पुरानी अगर क्यों नहीं चला रहे हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना सर, जो और दूसरे व्हीकल्स हैं या जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं जो कि यूजुअली डैमेज में कवर होते हैं, उनकी वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है। अब आप देखें, आपकी 12 साल 15 साल पुरानी गाड़ी होगी, उसमें आपने मुश्किल से मुश्किल थर्ड पार्टी के साथ अगर अपना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होगा, 7 से 8 हजार 10 हजार रुपए का प्रीमियम आप देंगे। और उसके बाद अगर आपका किसी महंगी गाड़ी से खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया और आप क्लेम के लिए चली भी गए, दो उसमें भी कैपिंग होती है, बट वो कैपिंग भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो डेफिनेटली ये जो बात है, और सर एक और चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर रखा है, आपका
अगर जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है या नहीं है वो इतना बड़ा मैटर नहीं करता इन कंपैरिजन विद योर थर्ड पार्टी। तो अगर आप गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं ना, आपके लिए थर्ड पार्टी मैंडेटरी इंश्योरेंस बन जाता है, और वो प्रीमियम यूजुअली बहुत कम था इन कंपैरिजन विद द एसेट कवर दैट दे वर डूइंग। तो डेफिनेटली ये चेंज जो है, ये चेंज आपको आता हुआ भी दिखेगा। गवर्नमेंट भी समझ रही है, सब लोग समझ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम का एरिया बनता जा रहा है। और ये जैसे ही आपको आता हुआ दिखेगा, ये जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, HDFC, अर्गो, बजाज एलियांज, अब बजाज एलियांज तो एलियांज बचा नहीं है, बट बजाज, आप ICICI लोम्बार्ड जिसकी अभी बात कर रहे थे, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इन सब में आपको एक ब्रीदर भी देखने को मिलेगा, और इनमें आपको एक अपसाइड भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सर ये जो प्रीमियम बढ़ने की बातचीत है, मतलब आप भी इससे इत्तेफाक रख रहे हैं कि इंडस्ट्री की जो मांग है वो बिल्कुल सही है, और जो 18% का एवरेज इरडा जो कि रेगुलेटर है उन्होंने मांग की है, क्या वो वाजिब है? सर बिल्कुल क्योंकि आप एक चीज देखिए ना सर, बहुत बेसिक बात है। आप अब आप मतलब एज अ कंज्यूमर अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगेगा यार क्यों, सही तो चल रहा था, क्या परेशानी है, क्यों करना है। मगर सर आप ये देखिए ना कि कितना कवरेज कर रहे हैं ये लोग। और आप अगर सड़क पे चल रहे हैं, आप एक पब्लिक प्लेस ही है एक तरीके की, उसमें चल रहे हैं, तो देर आर सर्टन लाइबिलिटीज विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एंड अगर उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, कब तक ही कंपनीज उसको हैंडल करेंगी। तो मेरे हिसाब से ये एक जो पर्टिकुलर री रेटिंग है ये सही भी है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि सर सामने जो आप जिस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ना, आज आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हटा दीजिए, आज आप पे अगर कार एक्सीडेंट होता है और केस होता है, तो सर बहुत बड़ा आपको लॉसेस झेलने पड़ सकते हैं। थर्ड पार्टी कवरेज इंपॉर्टेंट भी है, और उसका प्रीमियम कलेक्शन थोड़ा सा स्मर्की भी था, उसको थोड़ा एनहांस होना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस कंपनी, मैं इनकी कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके लिए कोई मुहिम नहीं चला रहा हूँ, बट सर एट द एंड ऑफ द डे दे विल ओनली प्रोटेक्ट यू वेल इफ दे आर अर्निंग वेल फ्रॉम यू। इफ नॉट, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल सकती है। तो प्रीमियम भरना मेरे हिसाब से तो लाजमी है। तीन ऑप्शन है सर इस पूरे स्पेस में, ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट और न्यू इंडिया एश्योरेंस। आपकी नज़र किस पे है सर, इनमें से कौन सा स्टॉक है, या इसके अलावा भी कोई और इस न्यूज़ फ्लो के आधार पर जहां आपको लगता है कि खरीदारी करने का मौका है या फिर पैसा बन सकता है? सर देखिए, मेरे लिए तो सबसे अच्छा जो है वो ICICI है, और मैं समझता हूँ ICICI लोम्बार्ड जो है उसमें जरूर आप नजर लग सकते हैं। और उसमें आपको ये न्यूज़ जैसे जैसे पूरी तरीके से आगे मैच्योर होती हुई दिखेगी, आपको अपसाइड भी देखने को मिल सकेगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो उस लिहाज से ICICI लोम्बार्ड इस पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे, फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में बनता हुआ दिखा था, तो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ यहाँ पर मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं उसके प्रीमियम्स। अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों के लिए राहत की बात हो सकती है। उस पूरे स्पेस में ICICI लोम्बार्ड है जिसको आप यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हैं। क्या व्यू लेकर चलें सर, और कितना अपसाइड आपको लगता है कि स्टॉक में आ सकता है? देखिए इनफैक्ट सर, आपको मैं एक चीज और ऐड कराना चाहूंगा कि अभी जो आपका ICICI लोम्बार्ड मूव कर रहा है ना, इसने अपना एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है, जहां पे कहीं ना कहीं आके रेजिस्टेंस चेक कर रहा था। और अब आप इस मूवमेंट को देखें तो ये आपको बहुत कंफर्टेबली 2108 रुपए तक का मूवमेंट इसी अप ट्रेंड में करता हुआ दिखा सकता है। और मीडियम टर्म में जैसे जैसे ये डिसीजन आगे की ओर मूव करता जाएगा, आपको 2340 रुपए तक का मूवमेंट ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, तो ओके। तो इस पूरे डिस्कशन से एक चीज़ तो साफ है कि मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बढ़ने ऑलमोस्ट तय नज़र आ रहे हैं। क्वांटम देखना होगा कितना होता है। रेगुलेटर सामने आके कह रहे हैं कि 18% आप कर दीजिए। 4 साल से नहीं हुआ है तो होना तो एक ड्यू है। अगर होता है, जाहिर सी बात है, आपकी मेरी और किसी भी जो भी गाड़ी चलाते हैं उनके लिए एक उनकी जेब के ऊपर देखें तो एक भार पड़ेगा, उनके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन इन कंपनियों के लिए जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, शायद क्वालिटी वाइज देखा जाए फिर सर्विस वाइज देखा जाए तो एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकता है। इस पूरे स्पेस में ICICI लोम्बार्ड वन ऑफ द बेस्ट पिक है, जो कि 2108 तक का नियर टर्म में, और उसके बाद और भी अपसाइड यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस पूरे डिस्कशन को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन ICICI लोम्बार्ड इसमें से एक अच्छे। हाँ सर, प्लीज़ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, देखिए आपको भी 20-25 साल तो हो गए होंगे गाड़ी चलाते हुए, और इतना तो टाइम थोड़ा बहुत मेरा भी आगे पीछे हो ही गया है। सर आपने एक चीज नोटिस करी हो, एक हमारे पास अपनी पॉलिसी में कवरेज होता है नील डेट इंश्योरेंस का। और जीरो। वो एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो हमको इतना बेफिक्री से गाड़ी चलाने का मौका देता है ना। आप ध्यान करिए सर, पहले के टाइम होता था कि गाड़ी आपकी सेकेंड ईयर में आई नहीं कि 50% प्लास्टिक पे आपका
डेप्रिसिएशन कटेगा ही कटेगा। लोहे के पार्ट पे 80-85% कटेगा ही कटेगा। मतलब गाड़ी दूसरे साल में आती थी और ऐसा लगता था अब इसको सड़क पे निकालूंगा, कहीं अड़बिड़ गई तो मेरी जेब से पैसे लग जाएंगे। आज 10 साल तक आप बिंदास बोलते हैं कि कोई अगर अड़ा के चला भी जाता है तो आपको शिकन तक नहीं आती है, बोलते कोई बात नहीं, सड़क पे चल रहे हैं, भिड़ जाते हैं, हो कोई जाता है। टेंशन की बात नहीं। सर मैं आपको वो बात बता रहा हूं। अच्छा, इंजन इंश्योरेंस की आप बात कर लीजिए, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज पे इतना प्रेशर, अभी बारिश का मौसम आने वाला है, जिसने इंजन इंश्योरेंस ले रखा है बिल्कुल आप बिंदास उसके साथ ऑफ रोडिंग करने उतर जाइए, गाड़ी का इंजन सीज हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे बेचारे, टो करके ले जाएंगे, ठीक करके देके चले जाएंगे। तो बेनिफिट भी तो मिल रहा है ना सर। आप सर्विस मिली। मैं अपनी मोटरसाइकिल से BMW 7 सीरीज से अगर भिड़ गया तो मेरी तो किडनी बिक जाएगी उसको पैसे देते देते। मेरा कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो सही मेरे साथ, जो कि सपोर्ट कर सकता है। तो सर प्रीमियम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा और इसका फ़ायदा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ इस खास डिस्कशन को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं।